हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम फाइलम पोरीपेरा का लास्ट जो है कुछ कैरेक्टर बचे हैं वो देख लेते हैं और इसमें ज़्यादा पोर्शन कवर होगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फाइलम पोरीपेरा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर देखते हैं इसके। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स अपने को सिक्स कैरेक्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। 7 कैरेक्टर पढ़ना था अपने को, 7 से, है ना। 7 से 14 तक आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं अपन। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर एंड कैनल्स। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, कैनल सिस्टम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं नाल तंत्र। तो ये छिद्र और कैनल नाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, पोर्स एंड कैनल्स। आगे देखते हैं अपन। 3 टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम आर फाउंड इन स्पॉन्जेस। जो स्पंज होते हैं उनमें 3 प्रकार के कैनल सिस्टम पाए जाते हैं, नाल तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है एस्केनोइड कैनल सिस्टम। ठीक है, इट इज़ सिंपलेस्ट टाइप विच इज़ फाउंड इन ल्यूकेसोलेनिया। ठीक है, ये सबसे साधारण प्रकार का कैनल सिस्टम होता है जो किसमें पाया जाता है, ल्यूकेसोलेनिया एंड फ्यू अदर स्पॉन्जेस। एक तो ल्यूकेसोलेनिया में पाया जाता है और अदर स्पॉन्जेस में। तो आपको एस्केनोइड कैनल सिस्टम का एग्जांपल याद रखना, ल्यूकेसोलेनिया। ठीक है, सेकंड जो आता है आपका साइकोनोइड कैनल सिस्टम। ठीक है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। ठीक है, जो एस्कॉन टाइप कैनल सिस्टम होता है उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ फाउंड इन साइकन एंड अदर स्पॉन्जेस। ठीक है, जो साइकोनोइड कैनल होता है वो साइकोनोइड और अदर स्पॉन्जेस में पाया जाता है। इसके बाद लास्ट और थर्ड आता है ल्यूकोनोइड कैनल सिस्टम। इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कैनल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन स्पॉन्जिला एंड अदर स्पॉन्जेस। ठीक है, ल्यूकेनोइड कैनल सिस्टम जो होता है स्पॉन्जिला एंड अदर स्पॉन्जेस में पाया जाता है। इन क्लास डीमो स्पॉन्जी द ल्यूकेनोइड कंडीशन ड्राइवेड फ्रॉम ए लार्वल स्टेज। ठीक है, जो क्लास होती है डीमो स्पॉन्जी उसमें क्या होता है, ल्यूकेनोइड कंडीशन होती है लार्वल स्टेज में उत्पन्न होती है। कालेट रेगोन। ठीक है, ये लार्वल स्टेज में जो उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं रेगान। द कैनल सिस्टम ऑफ रेगान लार्वा डज नॉट ऑकर एनी एडल्ट स्पॉन्ज। ठीक है, जो कैनल सिस्टम होता है जो रेगोन लार्वा में प्रेजेंट होता है ना, वह एडल्ट स्पॉन्जेस में अकर या उत्पन्न नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम रेगन स्टेज इन डेमो स्पॉन्जी। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्राइवेड होता है ये डेरिवेशंस होता है रेगोन स्टेज में होता है डीमो स्पॉन्जी में। द ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड रेगोन टाइप। ठीक है, जो ल्यूकोन टाइप का कैनल सिस्टम होता है उसको रेगोन टाइप का कैनल सिस्टम भी कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं अपन। द सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसिल और पैरासिटिक कैविटी। ठीक है, जो स्पंज होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसी सेंट्रल कैविटी पाई जाती है ना। ये जो कैविटी दिख रही है आपको स्पंज में, इस कैविटी सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। स्पंजोसिल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्पंज की, जो अपन ने पहले पढ़ी थी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते अपन। द कंटिन्यूस वाटर करंट फ्लो थ्रू द कैनल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, जो कैनल सिस्टम होता है उससे कंटिन्यूस वाटर की धारा बहती रहती है ना, ये बहुत आवश्यक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है स्पॉन्जेस की लाइफ के लिए। इट ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, ये क्या करता है, फूड और ऑक्सीजन को लाने का काम करता है। एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी मैटर एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ठीक है, ये दूर करने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जित पदार्थों और रिप्रोडक्टिव बॉडीज। दिस द कैनल सिस्टम हेल्प स्पॉन्जेस इन न्यूट्रिशन। देखिए ये कैनल सिस्टम क्या करता है स्पॉन्जेस में, हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैनल सिस्टम पोषण में हेल्प करता है, श्वसन में हेल्प करता है, उत्सर्जन और जनन, इन 4 क्रियाओं में कैनल सिस्टम जो है मदद करता है। थिंक आपको कैनल सिस्टम समझ में आ गया होगा। आप अपन पढ़े स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जेस पोजेस
इंटरनल स्केलेटन इट में कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस और सिलिशियस। देखिए कैलकेरियस जो होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं जिनको कैलकेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकेरियस। अब सिलिशियस कैसे होते हैं? देखो इसमें इनकी जो शेप होती है स्टार के समान होती है। किसकी? सिलिशियस स्पिक्यूल्स की, है ना। इनको हिंदी में बोलते हैं कंटिका है, ठीक है। अब फाइन स्पॉन्जिस फाइबर इन बोथ लोकेटेड इन मोस्ट इन मिजोहाइल लेयर, ठीक है। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिजोहाइल लेयर में। नंबर 9 पढ़ते हैं डाइजेशन। इट इज़ इंट्रासेलुलर टेक प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल एज इन प्रोटोजोवन, ठीक है। इसमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है ना, टेक प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल, ठीक है। जो फूड होता है फूड वैक्यूल में इन इस प्रोटोजोन के समान, ठीक है। सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम ingesting cell, however, is brought by wandering amoebocyte of mesophyll layers, ठीक है। जो सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्यूड का, है ना। जो इंजेस्टिंग सेल होती है टू अदर, इंजेस्टिंग सेल से अदर में किसके द्वारा? अमीबोसाइट सेल ऑफ मेसोफिल लेयर, ठीक है। अमीबोसाइट सेल जो मेसोहाइल लेयर में प्रेजेंट होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट जो आपका है रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर डिफ्यूज़न, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होता है या एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूज़न थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ऑफ द सेल एज ए प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्रोटोजोन्स के समान, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें डिफ्यूज़न के थ्रू होता है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। 12 नंबर पॉइंट आपका एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर आल्सो अकर बाय डिफ्यूज़न, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर जो होते हैं उनका रिमूवल भी डिफ्यूज़न द्वारा होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का कार्य डिफ्यूज़न के द्वारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज इन प्रोटोजोन अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया। क्या होता है? NH3, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 13 पर है रिप्रोडक्शन। बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्ज जो होते हैं उसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक बर्ड बन जाती है, ठीक है। एक तो बडिंग के द्वारा तो और जेम्यूल्स के द्वारा, ठीक है। जेम्यूल्स देखो कुछ ऐसी सेल्स होती है, उसमें क्या होता है? यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और बाहर पर एक कठोर आवरण बन जाता है ना, हार्ड कवर बन जाता है, उसको बोलते हैं जेम्यूल्स। और यहाँ पर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पिक्यूल्स, ठीक है। जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये हार्ड बोर्ड कवर जो होता है। जेम्यूल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं असेक्सुअल। नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रेश वाटर एंड फ्यू मराइन्स स्पॉन्जेस जेम्यूल और इंटरनल बर्ड आर फॉर्मेट, ठीक है। जो फ्रेश वाटर और मराइन स्पॉन्जेस होते हैं उसमें क्या होता है? या तो जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है या इंटरनल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। स्पॉन्जेस और हर्मेफ्रोडाइट। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? हमेशा आंतरिक या इंटरनल। लास्ट जो पॉइंट है आपका डेवलपमेंट, जाइगोट अंडरगोस होलोप्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। अब होलोप्लास्टिक क्या क्लीवेज क्या होता है? जिसमें कम्प्लीटली डिवीज़न होता है जाइगोट का, ठीक है। उसको बोलते हैं होलोप्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। तो जाइगोट किस में जाता है? होलोप्लास्टिक क्लीवेज में। द डेवलपमेंट इंक्लूड्स ए फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट इंक्लूड्स होता है फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। फ्री स्विमिंग लार्वा द एम्फीब्लास्टुला इन साइकान, ठीक है। इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा के रूप में एम्फीब्लास्टुला साइकान में बनता है और पेरेनकाइमुला ल्यूकोसोलिनियम बनता है फॉर ए डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।